पितृपक्ष का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है और पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। इस पक्ष में विधि विधान से पितरों से संबंधित कार्य करने से पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहते हैं। पितृपक्ष को बहुत सी जगह पर कनागत के नाम से भी जानते हैं। लगभग 15 दिनों की यह अवधि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों से संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथियां कब से कब तक हैं, श्राद्ध का क्या महत्व है और विधि के साथ साथ कौन कौन सी आवश्यक सामग्री आपको इन दिनों चाहिए होती हैं। श्राद्ध के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें भी आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है और इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। साल 2022 में इस बार 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष प्रारंभ होंगे और 25 सितंबर को पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। 25 सितंबर को ही सर्वपितृ अमावस्या भी रहेगी। अगर आप पितृपक्ष के दौरान गरुड़ पुराण और पितरों से संबंधित कथाएं यदि सुनना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी को, जिसे आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम पितृपक्ष के दिनों में गरुड़ पुराण की कथाएं सुनाएंगे। क्योंकि हम पहले से ही अपने जिस चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हैं उस पर शिव महापुराण कथाएं और भागवत कथाएं सुना रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी वीडियो एक दिन में ही अपलोड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब जान लीजिए तिथियों के बारे में। 10 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो जाती है। 11 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध रहेगा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। 12 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का दूसरा दिन, 13 सितंबर को तीसरा दिन, 14 सितंबर को चौथा दिन, 15 सितंबर को पांचवा दिन, 16 सितंबर को श्राद्ध पक्ष का छठा दिन रहेगा, 17 सितंबर को सातवां दिन, 18 सितंबर को आठवां दिन, 19 सितंबर को नौवां दिन, 20 सितंबर को 10वां दिन, 21 सितंबर को 11वां दिन जिस दिन एकादशी की तिथि भी रहेगी, 22 सितंबर को 12वां दिन, 23 सितंबर को 13वां दिन, 24 सितंबर को 14वां दिन और 25 सितंबर को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध पक्ष का 15वां दिन रहेगा और इसी दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है और इसी दिन श्राद्ध पक्ष की समाप्ति भी हो जाएगी। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में खुशी वाला कोई भी कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है और इन दिनों किए गए किसी भी शुभ कार्य का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस दौरान यानी कि पितृपक्ष के दिनों में शादी ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश, अन्य कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया वाहन या कोई नई वस्तु खरीदना, नए काम की शुरुआत करना, ये सब शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है ऐसे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में पितृदोष केवल एक पीढ़ी नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना होता है। इसलिए समय रहते यदि पितृदोष दूर करने के कोई उपाय कर लिए जाएं, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय कर लिए जाएं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष के दिनों में हर दिन नियम से गरुड़ पुराण की कथाएं सुननी चाहिए और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर दिन नियम से सच्चे मन से गायत्री मंत्र का पाठ भी आपको करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो कुछ लोग काशी और गया में जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। अगर आपने अभी हाल में ही शिव महापुराण की कथाएं हमारे चैनल पर सुनी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा, उसमें आपने सुना होगा कि किस प्रकार काशी में जाकर यदि किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें बार बार फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं बदलना पड़ता, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी में या गया में अपने पितरों का पिंडदान करने से फिर हर साल उनका श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। कहते हैं कि वहाँ पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। पितृपक्ष में ब्रह्म भोज भी करवाया जाता है और पितरों के निमित्त दान पुण्य भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उन्हें शांति नहीं मिलती है। पितृ तर्पण से प्रसन्न होकर पितर अपने परिजनों को सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में कौवों को भोजन कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कौवों के जरिए
ये भोजन हमारे पितरों तक पहुंचता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के समय में हमारे पूर्वज कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। अगर आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध आदि या तर्पण पिंडदान आदि करने का सोच रहे हैं, तो आपको अपने पितरों की यदि मृत्यु की तिथि ज्ञात हो तो उन तिथि में आपको पितृपक्ष का जो भी श्राद्ध कर्म है वो करना चाहिए। और अगर तिथि ज्ञात ना हो तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन भी विधि विधान से श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि काम कर सकते हैं। जो भी श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं वो पितृपक्ष के दिनों में दोपहर के समय किए जाते हैं। यदि संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण की सहायता से ही मंत्रोच्चार के साथ ही आपको पूजा के बाद जल से तर्पण करके जो भोग लगाया जाता है उसमें से गाय, कुत्ते और कौवे के लिए उनका हिस्सा अलग कर देना चाहिए। अगर आपके घर में पितृदोष है, किसी की कुंडली में यदि पितृदोष है, तो हर दिन नियम से आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे क्षमा याचना करते हुए आप कुत्ते के लिए, गाय के और कौवे के लिए भोजन का कुछ हिस्सा जरूर निकाल कर रखें। उन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का ध्यान जरूर करें। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का आपको आग्रह भी करना चाहिए। अब जानिए कि पितृपक्ष के दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको तो पता ही है कि कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष के दिनों में नहीं किया जाता है, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान पितृपक्ष के दिनों में जरूर रखना चाहिए। जैसे कि यदि घर पर आपके कोई भी भिक्षुक आता है, कोई भी ज़रूरतमंद यदि आपके द्वार पर आता है, तो उनका आदर सम्मान आपको करना चाहिए। हो सके तो उनके भोजन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए और किसी को भी खाली हाथ आपको नहीं जाने देना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपके द्वार से कोई भी भिक्षुक खाली जाए तो उसे माता लक्ष्मी जी का अपमान होता है, तो कुछ ना कुछ उन्हें जरूर देकर भेजना चाहिए। अब विशेष उपायों के बारे में भी जान लीजिए। तो पितृपक्ष के दिनों में आपको हर दिन नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन भी आपके यहाँ श्राद्ध कर्म किया जाएगा विधि विधान से करें, उसमें कोई भी कमी ना रहने दें। पितृपक्ष के दिनों में भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए और मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही इन दिनों में गरुड़ पुराण की कथाएं भी सुननी चाहिए। श्राद्ध पक्ष की पहली पूर्णिमा यानी कि जिस दिन से श्राद्ध प्रारंभ होंगे उस दिन 13, 14 और अमावस्या के दिन आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। और इन दानों में भी आप सबसे ज़्यादा गुड़ और घी का यदि दान करते हैं तो पितर बहुत प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा आदि इन सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। गुरु ग्रह के उपाय भी आपको करने चाहिए। अगर हो सके तो गया में जाकर अपने पितरों का जो भी तर्पण पिंडदान है वो करना चाहिए। आपने कुंडली में पितृदोष के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन कई बार हम खुद नहीं जान पाते हैं कि हमारे घर में पितृदोष है या नहीं। तो कैसे पता करें कि घर में पितृदोष है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने घर में होने वाली घटनाओं को या परेशानियों को यदि गौर से देखेंगे, गौर से महसूस करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। कहते हैं कि जब किसी भी परिवारजन का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया जाता है या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या मृत्यु के समय यदि किसी को बहुत कष्ट मिलता है, जो भी हमारे दिवंगत परिजन हैं, मृत्यु से पहले यदि उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में बड़ा भारी पितृदोष घर में लग जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने के क्या फ़ायदा। इसलिए जो जीवित सदस्य हैं हमारे, जो भी बड़े बुजुर्ग हमारे घर में हैं, यदि हम उनके जीवित रहते ही भरपूर सम्मान करें, उनकी हर इच्छाओं का सम्मान करें और उन्हें वो हर खुशी दें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान करें, बुढ़ापे में उनका बच्चे की तरह से देखभाल करें, तो किसी भी घर में कभी भी कोई पितृदोष लग ही नहीं सकता। इसलिए उनके जीवित रहते ही उनकी सच्ची सेवा करनी चाहिए। और फिर भी यदि किसी के घर में पितृदोष होता है तो पितृदोष के कारण ही परिवार को बहुत सारी समस्याओं का, जैसे कि आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तरक्की में बार बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं। घर में ऐसे घरों में हमेशा कलह क्लेश होता है जिस घर में पितृदोष होता है। ऐसे घरों में ना भाई भाई में प्यार होता है, ना भाई बहनों के बीच में, माँ पिता बाप बेटे किसी के बीच में भी प्यार नहीं रहेगा। हर समय अनबन ही बनी रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके रिश्ते हमेशा उलझे ही रहते हैं। तो ऐसे में पितृदोष की शांति के उपाय अवश्य करने चाहिए। कई बार विवाह के बाद संतान सुख भी नहीं मिलता, और तो और कई बार बार रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। कई बार विवाह के बाद भी जो पति पत्नी के संबंध है वो बहुत ही कड़वे बने रहते हैं, पति पत्नी के बीच में कभी नहीं बनती। परिवार के सदस्य बुरी संगत में फंस जाते हैं। नौकरी या व्यवसाय में कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, उसके बावजूद भी आपको उस अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उतना बरकत आपको नहीं मिल पाती है। तो ये सारे कारण हैं पितृदोष के, ये सारे लक्षण हैं पितृदोष के। ऐसे में यदि आप श्राद्ध पक्ष के दिनों में बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो बस अपने पितरों को याद करके
चाहे तो हर दिन ही कुछ ना कुछ दान करें, नहीं तो जो विशेष तिथियां पड़ती हैं उनमें आप कुछ ना कुछ दान करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ में आप खासकर शनिवार के दिन जल अर्पित करें। अगर आप अमावस्या तिथि को ऐसा करते हैं तो ये और ज़्यादा उत्तम फलदायी होगा। एक और उपाय आपको इन दिनों करना चाहिए कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। अपने पितरों को नमन करके उनसे क्षमा याचना आपको हर पितृपक्ष के दिन में करनी चाहिए। कहते हैं कि वैसे तो हर दिन ही आपको घर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको एक दीपक जलाकर रखना चाहिए। दिए का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो। घी का दीपक जलाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। पितृदोष दूर करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए इन दिनों में आप पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन आप दीपक जरूर जला सकते हैं। पूजा करते समय पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, फूल, अक्षत और काले तिल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही पितरों से अपनी गलती के लिए क्षमा भी जरूर मांग लें। परिवार के हर सदस्य से आज के दिन उनकी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के लेकर मंदिर में दान भी करें। पीपल के पेड़ की पूजा का विधान पितृपक्ष में इसलिए बताया जाता है क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात त्रिदेवों के साथ साथ सभी पितरों का भी वास होता है। जो हर शनिवार को और अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उनके पितर उनसे सदा तृप्त रहते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर आजकल भागवत पुराण की कथाएं और शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। शिव महापुराण कथाएं हम आपको सावन के महीने से सुना रहे हैं, जो कि अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। भागवत कथाएं आपको कुछ दिनों और सुनाई जाएंगी, क्योंकि जब तक ये संपूर्ण नहीं हो जाता हम आपको सुनाते रहेंगे।